सुप्रभात स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन किया था। आज हम पाठ पर आधारित अन्य प्रश्न और उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था? आहत कहते हैं चोट लगना, पीड़ित होना, बुरा लगना। और देखिए, यदि हमारा कोई अपना जो बहुत करीबी होता है हमसे दूर जाता है तो हमें स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छा नहीं लगता, पीड़ित करने वाला होता है, पीड़ा प्रदान करता है। फादर बुल्के लोगों से सद्व्यवहार करते हुए हमेशा सभी को प्यार बांटते थे। उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने कभी नहीं देखा था। उनके मन में दूसरों के लिए सदैव सहानुभूति और करुणा की भावना भरी रहती थी। भला ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद अर्थात गैंग्रीन नामक कष्टदायी बीमारी या फोड़े से होना किसी भी अपने को बुरा लगेगा। फादर जैसे उदार महापुरुष की ऐसी मृत्यु के बारे में जानकर लेखक आहत हो गए। लेखक ने फादर का शब्द चित्र किस तरह खींचा है? शब्द चित्र यानी उनके व्यक्तित्व और वेशभूषा के बारे में शब्दों में लिखना। लेखक ने फादर का शब्द चित्र खींचते हुए लिखा है कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती उनकी भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर यानी व्याकुल, जिनका दबाव लेखक अपनी छाती पर आज भी महसूस करता है। ये मृत्युपरांत जो उनका शव ताबूत में था, उसको देखकर यहाँ लेखक ने वर्णन किया है। परिमल क्या है? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि फादर भी परिमल से जुड़े रहे। वे लेखक तथा अन्य साहित्यकारों की हंसी मजाक में बिना किसी भाव के स्वाभाविक रूप से शामिल रहते थे। उनकी गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते थे और उन सभी की तथा लेखक की रचनाओं पर अपनी बेबाक राय और सुझाव भी देते थे कि इसमें आपको ये और बढ़ा देना चाहिए या इस शब्द को आप निकाल दीजिए तो ये रचना आपकी और अधिक सुंदर हो जाएगी या सरस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फादर का सानिध्य पाकर लेखक को ऐसा क्यों लगता कि वह किसी देवदारू की वृक्ष की छाया में खड़े हों? फादर का सानिध्य यानी साथ और उत्सवों के अवसर पर फादर बड़े भाई और पुरोहित के समान साथ खड़े होते थे। साथ ही आशीर्वाद से भी उन सब परिजनों को भर देते थे। लेखक को उसका बच्चा और उसके मुंह में फादर द्वारा अन्न डालना और उनकी आंखों में चमकता वात्सल्य भी याद है। हमारे यहाँ बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत बाद उसको अन्न से संबंधित किसी तरह का कोई आहार नहीं दिया जाता। जब वो 16 वीक्स का हो जाता है यानी 4 महीने का हो जाता है तो उसके बाद एक रस्म उत्सव मनाया जाता है जिसको अन्नप्राशन बोलते हैं। और घर के जो भी बड़े होते हैं, प्रियजन होते हैं, वो उस बच्चे के मुख में पहली बार अन्न का पानी यानी दाल का पानी जैसा या चावल का पानी जैसा वस्तु या पदार्थ उसके मुंह में लगाते हैं। तो ये क्रिया
ये उत्सव लेखक ने फादर के द्वारा अपने पुत्र को अन्नप्राशन की रस्म को अदा करवाने में करवाई थी, क्योंकि उनको वो अपने घर का बड़ा मानते थे। यह वात्सल्य और सानिध्य उसी तरह शीतलता से भर देता था जैसे देवदार के वृक्ष की शीतल छाया किसी भी पथिक को, यात्री को शीतलता से भर देती है। फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव भी किसी सीमा तक उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। स्पष्ट कीजिए। फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थे। उनके पिता व्यवसायी थे। एक भाई बेल्जियम में ही पादरी हो गया था, दूसरा भाई काम करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उनकी बहन जिद्दी और सख्त थी। उसने बहुत देर से शादी की। पिता और भाइयों के प्रति फादर के मन में शुरू से ही बहुत अधिक लगाव नहीं था, परंतु वे अपनी माता को बराबर याद किया करते थे। इस तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वभाव उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध होता है। सन्यासी बनने से पूर्व फादर ने धर्म गुरु के सामने क्या शर्त रखी और क्यों? पहले अंकों में मैं ये स्पष्ट कर चुकी हूँ, परंतु फिर भी सन्यासी बनने से पूर्व फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें बीच में ही, उस पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर धर्म गुरु के पास वे चले गए और उनसे सन्यास लेने की बात कही। उन्होंने धर्म गुरु के सामने भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की शर्त रखी, क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति और यहाँ जन्म ले चुके महापुरुषों ने उनके मन में भारत के प्रति आकर्षण पैदा किया होगा। शायद इसीलिए उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने का निश्चय किया। भारत आने के लिए पूछने पर फादर क्या जवाब देते थे? जब भी उनसे कोई ये पूछता था कि आप बेल्जियम के रहने वाले हैं, रेम्स चैपल के हैं, तो आप भारत में क्यों आए? फादर बुल्के से जब भी ये पूछा जाता कि आप भारत क्यों आए, तो वे बड़ी ही सरलता से जवाब देते थे, ऐसा प्रभु की इच्छा से हुआ। वे यह भी कहते थे कि उनकी माँ ने बचपन में ही ये घोषणा कर दी थी, कह दिया था कि यह लड़का तो हाथ से गया। सचमुच माँ की यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। फादर के मन में सन्यासी अर्थात पादरी बनने की इच्छा बलवती होती गई और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत में पादरी बनकर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने दार्जिलिंग में जेसुइट संघ में अपनी धर्म शिक्षा पूर्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर बुल्के ने भारत में बसने के लिए क्या आवश्यक समझा, उसे किस तरह प्राप्त किया? या ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, भारत आने पर फादर द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के सोपानों का सक्रम या क्रमिक वर्णन कीजिए। सोपान कहते हैं सीढ़ियों को। भारत आने पर फादर ने सबसे पहले यहाँ शिक्षा दीक्षा लेना आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने जेसुइट संघ में पहले 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए करने के उपरांत अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, यानी उन्होंने अप्लाई किया कि मैं रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर अपनी पीएचडी यानी डॉक्टरेट अर्थात शोध कार्य करना चाहता हूँ। आज के अंक में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद के प्रश्न और उत्तर अगले अंक में। धन्यवाद।